अपने क्षेत्र की खबर जानने के लिए हमारे YouTube चैनल गांव तक को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबाइए। खंडवा जिले के खालवा में विवाद के बाद मारपीट के दौरान एक आदिवासी युवक की मौत हो गई। दोपहर में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर आक्रोशित आदिवासी समाज के लोगों ने चक्काजाम किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और समझाकर धरना प्रदर्शन समाप्त किया, जिसके बाद परिजनों ने आरोपियों के घर के सामने ही मृतक का अंतिम संस्कार किया। दरअसल मामला खालवा आदिवासी तहसील के कोठा गांव का है, जहां एक आदिवासी युवक की मौत के बाद समाज के लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर चक्काजाम किया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लोगों को समझाकर धरना समाप्त करवा दिया। अंतिम संस्कार के लिए गांव ले गए, जहां गांव के शमशान घाट के बजाय इन्होंने आरोपियों के घर के सामने ही मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। सूचना के बाद पुलिस बल भी गांव पहुंचा। फिलहाल स्थिति शांत है। खालवा प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह के विधानसभा क्षेत्र में आता है। मंत्री विजय शाह ने इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतक के परिवार को 8 लाख रुपए की सहायता देने की बात कही है। मामला ये रहा कि कल रात्रि में ग्राम कोठा में फूलचंद पिता केंडे के साथ कुछ गांव के ही लोगों ने एक निर्मम उनकी हत्या की है, जिसमें यादव परिवार का नाम आ रहा है। यादव मतलब गोली परिवार से नाम आ रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई भी हो गई है। और उसमें जैसा 3 लोगों के ऊपर एफआईआर और अन्य लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है। और हमारी प्रशासन से मांग रही है कि मृतक परिवार के जो भी परिवार है और जो मृतक के साथ जिनने घटना की और जो भी आरोपी उनको 302 के तहत कार्रवाई होना चाहिए। इसके बाद उन्हें फांसी की सजा दी जाए। इसके बाद उनको जो परिवार को जो आर्थिक सहायता है उसकी मैंने मांग करी कि कम से कम 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। और इसके बाद उन्हें जिला बदर किया जाए और इसके बाद उनके जो भी मकान हैं उसको बुलडोजर ध्वस्त की जाए। और इसके बाद भविष्य में उनके साथ और किसी भी प्रकार की ऐसी अन्याय या अत्याचार या किसी भी प्रकार का धोख धपोट या गाली गलौज उनके साथ नहीं की जाए। और इसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन की उन्हें मांग करी है। मैं लगभग 9 साढ़े 9 बजे रात में एक सूचना मिली कि फूलचंद पिता केंडे के साथ मारपीट हुई है। पुलिस गंभीरता से घटनास्थल पर गई और उसको हॉस्पिटल लाए। वहाँ से उसको रेफर कर दिया था खंडवा। रास्ते में उसकी देहांत हो गया था। उसी के आधार पर हमने हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया फरियादी गोराबाई के अनुसार। उन्होंने 3 आरोपी नामजद और उनके परिजनों के नाम बताएं। उनके सभी को हमने पुलिस अभिरक्षा में ले लिया। अभी स्टेटमेंट के आधार पर अगर कोई और आरोपी और कोई एविडेंस आज कलेक्ट होता है तो हम उसमें बढ़ाएंगे। आज उनका पोस्टमार्टम भी करा है। आज उनके परिजनों ने कुछ डिमांड भी रखी, जो विधि अनुरूप है हम उनको पालन करेंगे और आरोपियों को सख्त हम एविडेंस कलेक्ट करके माननीय न्यायालय में पिकअप करेंगे ताकि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये कल रात 9 साढ़े 9 बजे की घटना है कि कोठा ग्राम में फूलचंद पिता केंडे की कुछ लोगों द्वारा हत्या कर दी गई थी। तो उसी के संबंध में विरोध प्रदर्शन करते हुए जो गांव के या जो अपने खालवा क्षेत्र के अन्य जो लोग हैं उनने आकर के चक्का जाम किया था। तो क्योंकि जो मृतक है वो आदिवासी समाज से है, कोरकू समाज से है, तो उसके संबंध में उन लोगों ने कुछ मांगे रखी थी। पहला न्याय की मांग कर रहे थे। तो उस संबंध में जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में है। और अन्य कोई आरोपी भी गवाहों के बयानात के बाद अगर आता है तो उसको भी पुलिस गिरफ्तार करेगी और उन पर भी न्यायोचित कार्रवाई करेगी। उनको ये समझाइश दी गई। और दूसरा मुआवजे के संबंध में मांग कर रहे थे। एट्रोसिटीज़ एक्ट में भी, क्योंकि ये आदिवासी समाज है, तो एट्रोसिटीज़ एक्ट की धाराएं भी साथ में लगाई गई है। तो एट्रोसिटीज़ एक्ट में जो भी मुआवजे के प्रावधान है वो उनको शासन से दिया जाएगा। जो मृतक है वो संबल कार्डधारी है, तो संबल योजना के अंतर्गत शासन से जो भी लाभ मिलता है वो भी उसके परिवार को दिया जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में भी समझाइश दी गई। और साथ ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की, इस तरीके से आदिवासी को डराना धमकाना और इस तरीके की घटनाएं फिर से ना हो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके संबंध में कुछ किया जाए, ऐसी भी लोगों की मांग थी। तो उस संबंध में हम जो भी ऐसे एलिमेंट, ऐसे लोग सामने आते हैं जो डराना धमकाना या इस तरीके की जो भी घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो उन पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी।
ताकि फिर से इस तरीके की किसी घटना की कोई पुनरावृत्ति ना हो। खालवा में आज जिस तरीके से एक आदिवासी व्यक्ति की हत्या, जघन्य हत्याकांड किया गया है, उसका मैं घोर विरोध करता हूँ। और साथ ही जिन लोगों ने इस जघन्य हत्याकांड में भाग लिया है, निशंस तरीके से एक आदिवासी की मार के हत्या करना, इससे घृणित कोई दूसरा अपराध नहीं हो सकता। अपराधी चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति और समाज के हों, उनको हम छोड़ेंगे नहीं और जल्दी से जल्दी हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे। जो एफआईआर में 6 नाम आए थे, सबको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और बहुत जल्दी बाकी अपराधियों को भी हम छोड़ेंगे नहीं। मैं बाहर हूँ, बाबा खुद मृतक की पत्नी को लेकर के एसपी के पास खंडवा में गया है। साथ ही जो नुकसान उनके परिवार को हुआ है, उसकी पूर्ति हम कितना ही करोड़ों रुपए देते पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उस परिवार के आंसू पोंछने के लिए सरकार की तरफ से 8,25,000 रुपया की राशि हम लोग उसे देंगे। आधी राशि 4,12,500 रुपये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हम उस परिवार को देंगे और बाकी चालान पेश होने के बाद। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि कोई कितनी ही राशि उस मृतक का मुआवजा नहीं हो सकता। इस घृणित हत्याकांड की मैं निंदा करता हूँ। साथ ही हम कोई भी अपराधियों से छोड़ेंगे नहीं और बहुत जल्दी हम उस परिवार से जाके उसको सांत्वना देंगे और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और जल्दी से जल्दी वो फांसी के फंदे पर चढ़े। हम इसका पूरा प्रयास करेंगे।